हाय एवरीवन। सो आज हम जिस स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाले हैं वो स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए है और इस स्कॉलरशिप का नाम है AICT प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल्स स्टूडेंट डिग्री एंड डिप्लोमा के लिए अलग अलग प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम है। सो उस हिसाब से आपको फॉर्म फिल करना है। ओके, तो आज के वीडियो में हम बहुत सारे पॉइंट को कवर करेंगे इस फॉर्म से रिलेटेड, इस स्कीम से रिलेटेड, ताकि जब आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करोगे, फॉर्म फिल करोगे तो उस वक्त कोई भी मिस्टेक आप ना करो, क्योंकि अगर आप मिस्टेक करते हो और सबमिट कर देते हो फॉर्म को और जो भी प्रोसेस होता है स्कॉलरशिप तक मिलने तक, उस प्रोसेस में अगर कोई मिस्टेक करते हो तो मे बी आपको स्कॉलरशिप ना मिले। ठीक है, इसलिए आपको बहुत केयरफुल रहना है एंड आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है वो पूरा प्रोसेस भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इस स्कॉलरशिप का मेन ऑब्जेक्टिव है विमेन एम्पावरमेंट। सो एजुकेशन बहुत ही बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विमेन को एम्पावर करने के लिए। इसलिए टेक्निकल एजुकेशन के सेक्टर में विमेन को हेल्प करने के लिए या उसे एम्पावर करने के लिए इस स्कीम को स्टार्ट किया गया। ओके, तो AICTE के अंडर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और मॉनिटर किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कि आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है और आप फर्स्ट ईयर में हो आप, और आप या तो डिग्री प्रोग्राम कर रहे हो या फिर डिप्लोमा, दोनों के लिए ही अलग अलग फॉर्म है, आप फिल कर सकते हो। सो अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, कॉलेज में हो और आपका कॉलेज AICTE अप्रूव्ड है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हो, और या फिर आपने लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लिया है और आप सेकेंड ईयर में हो तो भी आप एलिजिबल होते हो, लेकिन आपका कॉलेज AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, आपके या किसी एक फैमिली में मैक्सिमम 2 गर्ल्स ही इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, यानी कि इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होती हैं। नेक्स्ट, आपके पेरेंट्स की इनकम 8 लाख पर एनम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और एक वैलिड इनकम सर्टिफिकेट इशूड होनी चाहिए बाय स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स के बारे में। सो 5000 गर्ल्स स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा। इन केस सफिशिएंट नंबर ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव्ड नहीं होता है तो ये स्कॉलरशिप AICTE प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम्स फॉर गर्ल्स स्टूडेंट डिप्लोमा में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं कि कितना आपको स्कॉलरशिप मिलता है। तो 50,000 आपको स्कॉलरशिप मिलता है पर ईयर जब आप स्टडी करते हो, लेकिन हाँ अगर आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो मैक्सिमम आपको 4 ईयर तक ये स्कॉलरशिप मिलेगा पर ईयर, हर ईयर। ठीक है, और अगर आपने लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लिया है और आप सेकेंड ईयर में हो तो मैक्सिमम 3 ईयर तक आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा, 50,000 पर ईयर। ओके, तो यहाँ पे गाइज सिलेक्शन के बाद आपको CBT के मोड में ऑन एनुअल बेसिस स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा, पे किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन वेरिफिकेशन की बात करें तो 2 स्टेज में एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होता है। सबसे पहले आपका इंस्टीट्यूट वेरीफाई करता है, जिस भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज में आप स्टडी कर रहे हो वो इंस्टीट्यूट या कॉलेज सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाई करेगा। सेकेंड में आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेरीफाई करता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म एट सेकेंड लेवल ऑफ स्क्रूटनी पे। नेक्स्ट, सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो आपने AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया होगा तो उससे पहले आपने कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम या क्वालिफाइंग एग्जाम दिया होगा, तो उसमें जो भी आपके मार्क्स आए हैं उस मार्क्स के बेसिस पे एक नया रैंक जनरेट किया जाएगा और उस रैंक के बेसिस पे ही आपको टॉप 5000 गर्ल्स स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा। सो इसके अलावा क्लास 12th में आपकी जो भी परसेंटेज है उसको भी कंसीडर किया जाएगा एंड इन केस टाई हो जाता है किसी 2 कैंडिडेट के बीच में तो क्लास 10th की जो भी परसेंटेज है उसके बेसिस पे ये रैंक जनरेट किया जाएगा। इसके अलावा अगर क्लास 10th में भी अगर टाई हो जाता है तो आपकी जो भी एज है, ठीक है, जिसका हायर एज होगा उसका हायर रैंक कंसीडर किया जाएगा। ओके, अब बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन आपका इंडियन गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही होगा, जैसे बाकी गवर्नमेंट रिजर्वेशन होती हैं बाकी फॉर्म्स के लिए वैसे ही होगा। बट हाँ, अगर ST SC OBC के लिए जो सीट्स वैकेंट रह जाएंगी वो सीट जनरल कैटेगरी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके लिए आपको सबसे पहले नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो जैसे ही आप उस पोर्टल पे जाते हो तो वहाँ पे आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होता है, इसलिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। टॉप पे ही आपको मिल जाएगा और जैसे उस पर क्लिक करते हो तो आपके पास एक गाइडलाइन आती है, उस गाइडलाइन को आप रीड कर सकते हो एंड आफ्टर दैट बॉटम में आपके पास 3 अंडरटेकिंग होते हैं, उस पर टिक करना होता है और उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप कंटिन्यू करते हो उसके बाद
बाद आपको एक प्रॉपर फॉर्म मिलता है। उस फॉर्म को फिल करना, उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको भरने होते हैं, जिसमें आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल, स्कॉलरशिप कैटेगरी, स्कीम टाइप, सब ये सारी चीज़ें होती हैं, मोबाइल नंबर, नेम, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। तो वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप कैटेगरी में आपको पोस्ट मैट्रिक डालना है, क्योंकि आप कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो, कॉलेज लेवल के लिए। तो पोस्ट मैट्रिक में क्लास 10th के बाद क्लासेस के लिए होते हैं, यानी क्लास 11th 12th एंड कॉलेज लेवल स्टूडेंट के लिए होता है, ठीक है। अब जैसे आप बेसिक इन्फॉर्मेशन में बैंक डिटेल्स भी है आपके पास और आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स भी है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर बटन पर क्लिक करोगे तो उसके बाद एक आईडी जनरेट होता है और उस आईडी को आपको कॉपी करना है, ठीक है। आईडी को आपको कॉपी करके कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपको लॉगिन करना है फ्रेश एप्लीकेशन के लिए। जब आप लॉगिन करोगे तो ओटीपी जनरेट होगा आपके मोबाइल पे या फिर ईमेल आईडी के थ्रू, ठीक है। तो जैसे ओटीपी को आप एंटर करोगे वहाँ पे, तो उसके बाद आपको एक नया पासवर्ड जनरेट करना होता है। उस पासवर्ड को अच्छे से जनरेट करने के बाद आपके पास एक प्रॉपर जो मेन फॉर्म है आपका, जो कि स्कॉलरशिप के लिए होता है, वो फॉर्म आ जाएगा। बहुत अच्छे से आप केयरफुली उस फॉर्म को फिल कीजिएगा एंड उसके बाद आप सबमिट कर सकते हो। सबमिट करने के बाद आप कोई भी उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आप सेलेक्ट होते हो और आपको ये स्कॉलरशिप मिलता है तो पर ईयर आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, लेकिन आपको हर साल रिन्यू कराना होगा। रिन्यू कराने के लिए आपको अगेन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ही आपको रिन्यू कराना होता है और इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, लाइक आपका पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट और भी कुछ होते हैं, लेटर वगैरह देना होता है। सो इस तरीके से आप रिन्यू कर सकते हो गाइज। इन केस कोई कैंडिडेट ऐसा है जो किसी ईयर में फेल हो जाता है या नेक्स्ट ईयर में प्रमोट नहीं किया जाता है तो उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर कोई इससे रिलेटेड, इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।